हालेलुया। आइए हमें भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का महत्व। प्रेरितों के काम 10 की 38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वचन खुद देहधारी होकर इस जगत में आया, लेकिन फिर भी वचन यानी प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया ताकि वह शैतान से सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के 1 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। अर्थात जब परमेश्वर का वचन आया तब उजियाला हुआ। इसी तरह जब भी आपकी जिंदगी में कुछ उत्पन्न करना होगा, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होगी। पहला परमेश्वर का वचन और दूसरा परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि आप अकेले वचन के द्वारा कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही अकेले आत्मा के द्वारा कुछ उत्पन्न कर सकते हो। मेरे प्रियो, अगर आपको अपने जीवन में चंगाई या आशीषें चाहिए, तो परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। क्योंकि जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी और आप अपने मुंह से जो वचन बोलेंगे, उस वचन को परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उत्पन्न कर देगा। यानी आप अपने मुंह से जो भी कहेंगे, उसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कर देगा। यदि प्रभु यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक के परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते थे, तो आप भी बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी अपनी आत्मिक मेहनत बढ़ाएं, अर्थात अपने उपवास में बढ़ें, वचनों के ज्ञान में बढ़ें, अपनी पवित्रताई को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक आपके ऊपर आए। और जब आप प्रार्थना में बैठकर अपने मुंह से जो भी बोलें, वह आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ के अभिषेक से भर दीजिए, ताकि जब मैं अपने मुंह से जो भी बोल दूं, वह उत्पन्न हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।